आपका दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम मुगल वंश का जितना भी इतिहास है, सारा का सारा इतिहास हम ट्रिक के माध्यम से आपको कराएंगे। तो ये ट्रिक सेशन मुगल वंश का इतिहास आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुगल इतिहास की। तो ये है मुगल वंश। सबसे पहले हम आपको मुगल वंश के बारे में बेसिक जानकारी दे देते हैं। मुगल वंश जो था, बाबर इसका संस्थापक था। बाबर ने इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत युग का सबसे अंतिम वंश जो था लोदी वंश, उसके अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त कर दिया था बाबर ने। और परास्त करने के बाद उसने भारत में नींव डाली थी मुगल वंश की। तो आइए दोस्तों, अब मुगल वंश के शासकों के क्रम को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। हमारी ट्रिक है बाबा हम अकबर जहां शाह और बहादुर जहां, फर्रुख मोहम्मद अहमद आलम शाह अकबर बहादुर शाह। तो ये ट्रिक है, अगर आप इसे 3-4 बार बोलेंगे तो ये ट्रिक आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो आप देखेंगे शाह जो है ये हर बार आ रहा है। बाबा हम अकबर जहां शाह और बहादुर जहां, फर्रुख अहमद आलम शाह अकबर बहादुर शाह। तो ये ट्रिक है। अब आइए आपको बताते हैं। बाबा से हो गया बाबर, हम से हो गया हुमायूं, अकबर से अकबर, जहां से हो गया जहांगीर, शाह से हो गया शाहजहां, और से हो गया औरंगजेब, बहादुर से हो गया बहादुर शाह प्रथम, और जहां से हो गया जहांदर शाह, फर्रुख से हो गया फर्रुखसियर, और मोहम्मद से हो गया मोहम्मद शाह, अहमद से हो गया अहमद शाह, और आलम से हो गया आलमगीर द्वितीय, और शाह से हो गया शाह आलम। शाह आलम जो था शाह आलम द्वितीय, ये शाह से हो गया शाह आलम द्वितीय। और अकबर से हो गया अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ये वही है जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और इनको ब्रिटेन भेजा था। और बहादुर शाह से हो गया, आप देखेंगे बहादुर शाह जो जफर था, जिसको अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद कैद करके रंगून भेज दिया था। तो दोस्तों ये तो था मुगल वंश के शासकों का क्रम। अब आइए देखते हैं मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर, इसके द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए उनको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और सब कुछ कवर कर लेंगे। तो हमारी ट्रिक है, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध थे पान खा चल घर, ये हमारी ट्रिक है। अब आइए इसको डिकोड करते हैं। पान से हो गया पानीपत का युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी परास्त हो गया और भारत पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। तो दोस्तों ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ये युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, और ये युद्ध जो हुआ था 1527 ईस्वी को हुआ था। अब आइए देखते हैं। चल से हो गया चंदेरी का युद्ध, और ये चंदेरी का युद्ध जो हुआ था बाबर और मेदिनी राय, ये राजपूत शासक थे, मेदिनी राय, इनके मध्य हुआ था। और 1528 ईस्वी में हुआ था ये युद्ध। आप देखेंगे घर से हो गया घाघरा, ये घाघरा का युद्ध है जो बाबर और अफगान की सेना के मध्य हुआ था, और ये युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। अब 1529 के बाद आप देखेंगे बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद राजगद्दी पर बैठता है मुगल वंश का अगला शासक, उसका नाम है हुमायूं। अब आइए देखते हैं हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को हम ट्रिक से देखेंगे। सारा चोर बिल में मच्छी मारकर सरहिंद चला गया। दोस्तों आपको पता है हुमायूं भारत से 1540 ईस्वी में भाग जाता है, और 1540 ईस्वी में भागने के बाद वह निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। तो आप देखेंगे उसी से मिलती जुलती ट्रिक है, सारा चोर बिल में मच्छी मारकर सरहिंद चला गया। तो सारंग का युद्ध जो हुआ था वो हुमायूं के द्वारा लड़ा गया, और चोर से हो गया चौसा का युद्ध, बिल से हो गया बिलग्राम का युद्ध, मच्छी से हो गया मच्छीवाड़ा का युद्ध, और सरहिंद से हो गया सरहिंद का युद्ध। सरहिंद चला गया तो सरहिंद का युद्ध। आइए एक बार ओवरव्यू देखते हैं। सारंगपुर का युद्ध, चोर से चौसा का युद्ध, बिल से बिलग्राम का युद्ध, जिसे आजकल कन्नौज के नाम से जानते हैं, मच्छी से हो गया मच्छीवाड़ा का युद्ध, और सरहिंद से हो गया सरहिंद का युद्ध। दोस्तों आपको पता है हुमायूं की मृत्यु
1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, हुमायूं जो पुस्तकालय था, पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते वक्त गिर जाता है और मर जाता है। इसके बाद अकबर उसका पुत्र था, अकबर शासन भार संभालता है और अकबर का जो संरक्षक था बैरम खान, उसके संरक्षण में ये अकबर अपना राज्यभार संभालता है। अब आइए दोस्तों, अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न जो थे वो कई बार आपसे पूछे जाते हैं और आप उनके नाम याद नहीं रह पाते हैं। तो आइए इसकी ट्रिक भी हम लेकर आए हुए हैं। मानो बीर फौजी हटो रहीम तान फजल मुल्ला। ये ट्रिक काफ़ी फनी है और अच्छी भी है और आपके माइंड में इजीली सेट हो जाएगी। मानो बीर फौजी हटो रहीम तान फजल मुल्ला, मानो बीर फौजी हटो रहीम तान फजल मुल्ला, ये ट्रिक है। अब आइए दोस्तों इसको डिकोड करते हैं। मानो से हो गया मान सिंह, बीर से हो गया बीरबल, फौजी से हो गया फैजी, हा से हो गया हकीम हुकाम, टो से हो गया टोडरमल और रहीम से हो गया अब्दुल रहीम। दोस्तों ये वही रहीम है जो बैरम खान के पुत्र हैं, अब्दुल रहीम। तान से हो गया तानसेन, फजल से हो गया अबुल फजल और मुल्ला से हो गया मुल्ला दो प्याजा। दोस्तों इसमें जो टोडरमल था ये भूमि बंदोबस्त से संबंधित था और आप देखेंगे, और जो ये अबुल फजल था, अबुल फजल के ही द्वारा अकबरनामा की रचना पूरी की जाती है। तो दोस्तों ये थे दरबारी कवि अकबर के नवरत्न। अब आइए दोस्तों, आपको अकबर ने जितने इंपॉर्टेंट काम किए वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उनको भी ट्रिक के माध्यम से आपको इजीली याद करा देंगे। हमारी ट्रिक है, दास जी तीर्थ सीकरी में जाकर इबादत खाने में हर दिन इलाही करते हैं। आइए एक बार और ट्रिक को पढ़ते हैं। दास जी तीर्थ सीकरी में जाकर इबादत खाने में हर दिन इलाही करते हैं। ये कई बार आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आइए ट्रिक को डिकोड करते हैं। दास जी से हो गया दास प्रथा की समाप्ति, तीर्थ से हो गया तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, सीकरी से हो गया फतेहपुर सीकरी का निर्माण, जाकर से हो गया जजिया कर की समाप्ति, इबादत खाने से हो गया इबादत खाने का निर्माण करवाता है अकबर, और में से हो गया मजहर की घोषणा करता है, हर से हो गया हरम दल की स्थापना करता है, दिन से हो गया दीन इलाही धर्म की स्थापना करता है, और इसी के बाद प्रयागराज का नाम इलाहाबाद पड़ जाता है, और इलाही से हो गया इसने इलाही संबत की शुरुआत की। तो दोस्तों एक रिव्यू और लेते हैं। सबसे पहले दास प्रथा की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, फतेहपुर सीकरी का निर्माण, जजिया कर की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण करवाता है, मजहर की घोषणा करता है, हरम दल की स्थापना करता है, दीन इलाही की स्थापना करता है और इलाही संबत की शुरुआत करता है। तो दोस्तों आपने देखा, हमने मुगल वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे ट्रिक सेशन के माध्यम से कवर कर लिए। दोस्तों इसके बाद हम लगातार ट्रिक सेशन आपको देते रहेंगे, इसलिए आप सक्सेस विस्टा क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।